अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ दिल से आप सबके लिए। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। आपके काफ़ी जो आज सवाल हैं उन सवालों का भी जवाब दूंगा, और एक वजीफ़ा जो आप लोगों ने ही कहा, कोई ऐसा अमल बताइए, एक ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे हम अपने रुके हुए काम या जिन भी कामों में रुकावट आती है या किसी ख़ास मकसद के लिए करना चाहते हैं वो भी सिखाऊंगा। लेकिन वो तमाम लोग जो ऑफ कैमरा स्टोरीज मैं सुनाता हूँ, जिसके 200 एपिसोड मुकम्मल होने वाले हैं, उसके लिए मुझे वीडियो बना के भेज रहे हैं। उनसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, काफ़ी वीडियोज़ ऐसी आई हुई हैं जिन्होंने इस अंदाज़ में मोबाइल को पकड़ा हुआ है। ऐसे मोबाइल को नहीं पकड़ना, इस तरह वीडियो नहीं बनानी, मोबाइल को इस अंदाज़ में रखना है। इस अंदाज़ में रख के वीडियो बनाइए तो आपकी वीडियो को मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इस अंदाज़ में जो भी वीडियो बना के मुझे भेजेगा, माजरत मैं उसको शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें से बहुत सारी मैंने जो देखा वीडियोज़ हैं वो ठीक बनी हुई हैं, इसी तरह हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसी भी हैं तो मुझे दुख हो रहा था कि इनको मैं शामिल नहीं करूँगा। तो इसलिए फिर से आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट कि वीडियो इस अंदाज में जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह बना के भेजिए। और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबी बनाई है, अपना नाम, अपना शहर और मुबारकबाद दीजिए कि ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के 200 किस्तें मुकम्मल हो गई हैं, तो उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले इस दफ़ा मुझे व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेज आए कि कोई ऐसा चिल्ला बताइए जिसके करने से हम कोई ख़ास मकसद हो जिसको हासिल करना चाहते हों, उस मकसद को हासिल कर लें। आपने शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक्त आपने कहा था मैं आपको ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगा जिससे आप आमिल बन सकते हैं। तो आपने तो कोई इस तरह की चीज़ें, काफ़ी इस तरह के मैसेज काफ़ी अरसे से मैं पढ़ रहा था, तो कोई आपने आमिल बनने का भी हमें वजीफ़ा नहीं बताया। और ठीक है, बहुत सारे वज़ाइफ आपने सिखाए, लेकिन अभी हमने आमिल बनना है। देखिए, मैं जितना कुछ भी आपको सिखा रहा हूँ उससे पहले मैंने आपको बताया है, एक बात तो मैं पहले क्लियर आपको कर दूँ, मैं कुछ भी सिखा नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कुछ असूल, कुछ कायदे जिनको फॉलो करते हुए, जिन पे अमल करते हुए आप कुरान मजीद की आयत का जो एक असर रखती है, उसका जो एक अपना असर होता है, उसके अंदर से जो वेव्स निकलती है, जिस मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, जो मकसद हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ कायदे कानून हैं। वही लफ्ज़ आप भी ज़िंदगी में पढ़ते हैं, वही लफ्ज़ ज़िंदगी में मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो मैं तब्दील ही उसमें क्या करने जा रहा हूँ, सिर्फ वो चंद असूल बता रहा हूँ जो अपने ऊपर आप लागू नहीं करेंगे तो तासीर नहीं मिल सकेगी, मतलब रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने आपको एक वजीफ़ा बताया हुआ है कि ये पढ़ना है दिन में इतनी दफ़ा। चलो यार, पढ़ के देखते हैं इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। इसका मतलब है उस चीज़ को पढ़ने से पहले ही अपने शक का इजहार कर दिया कि देखते हैं पता नहीं होता है या नहीं। नहीं, रूहानियत, स्पेशली अल्लाह से रिश्ता, अल्लाह से लगाओ और अल्लाह से मांगने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। अल्लाह ताला किस तरह अता करते हैं, कौन सा मांगने का अंदाज अपनाना है जिससे अल्लाह ताला अता करते हैं, वो है जिस तरह आप अपनी माँ के पास इस यकीन कामिल से जाते हैं। देखें ना, माँ के पास बंदा क्या, ओ मेरी माँ, ओ मैं करा लूंगा। आपको कैसे यकीन है माँ मान जाएगी? पता भी है, दोस्त भी कह रहा है, बहन भी कह रही है, भाई भी कह रहा है, रिश्तेदार भी कह रहा है, यार तुम्हारी माँ नहीं करेगी, ओ माँ से मैं करा लूंगा। तो आपको कैसे यकीन होता है? आपको यकीन होता है माँ से मैं मनवा लूंगा, मेरी माँ है, मैं उससे कैसे नहीं मनवाऊंगा, मैं अपनी माँ से लाजमी मनवा लूंगा, चाहे कुछ भी हो मनवा लूंगा। तो ये यकीन जो है ना, इसी यकीन को जो अपनी माँ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी यकीन को अपने अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना है। क्या? मेरा अल्लाह रहमत रहीम व करीम है, गफूर रहीम है, मुझे देगा, मैं अल्लाह ताला से लेके रहूँगा, क्योंकि वो मेरी माँ से भी मुझे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो जब मेरी माँ मान सकती है, मैं अपनी माँ को राज़ी कर सकता हूँ, तो अल्लाह कैसे नहीं राज़ी होगा? तो ये जो मोहब्बत का तरीका है, इस अंदाज में अल्लाह से जो मांगना है उससे अता हो जाती है। इस अंदाज में अगर आप माँ के पास भी जाएंगे, यार कोशिश करता हूँ पता नहीं माँ मानती है या नहीं, शुरू में ही आपने हार मान ली, नहीं मानेगी, आपकी माँ भी नहीं मानेगी। और जिस वक्त आप ये कहते होते हैं, नाजायज़ फरमाइश भी कह रहे होते हैं कि यार माँ नाराज़ होगी लेकिन मैं मना लूँगा, तो वो असल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा होता है, वो असल में आपका तवक्कल, यकीन कामिल बोल रहा होता है, मैं मनवा लूँगा।
खुद कह रहे हैं मनवा लूंगा, गा का मतलब मानेगी नहीं, मैं कोशिश करूंगा। आप पहले ही कह रहे हैं मानेगी नहीं, मैं कर लूंगा। तो इसी तरह अल्लाह से मांगना है, मैं अल्लाह से ले लूंगा, वो मुझे देगा। तो इस तरह जब बिस्मिल्लाह भी पढ़ना है या कोई भी वजीफा पढ़ना है, इस अंदाज में पढ़ना है, अल्लाह अता करेगा, अल्लाह 100% देगा और मैं अल्लाह से ले लूंगा। जब यारी का ये लेवल हो जाएगा, जो अपनी माँ से प्यार का ये लेवल है, मैं अम्मा से मनवा लूंगा, तो ये प्यार का लेवल बनाइए अल्लाह से भी, मैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे दे देगा, मैं अल्लाह से ले लूंगा, तो यकीन मानी आपको मिल जाएगा। तो ये कायदे कानून जो मैं आपको सिखाता हूं, इन पे अमल करते हुए आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसकी तासीर पैदा हो जाएगी और जिस मकसद के लिए किया है आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैं इस पे और भी बोल सकता हूँ, लेकिन काफ़ी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसमें भी कुछ चंद कायदे हैं जो मैंने पहले से सिखाए हुए हैं, सिर्फ ये नहीं, एक ये तो है ही है यकीन कामिल, इसके अलावा इंसानों का दिल नहीं दुखाना, रब को राज़ी करना है। ऐसा कतई नहीं है सारा दिन आपका अमल ऐसा हो कि इंसानों का दिल दुखाया, इंसानों से बद्दुआएं ली, अल्लाह का कोई भी काम नहीं किया और आप बैठ गए हैं वजीफ़ा करने, मैं कर लूँगा, नहीं। अपने आप को बदलना भी है, आजिज़ी, इनकसारी, अल्लाह की मखलूक से प्यार, इस तरह के कुछ आपको भी पता है कायदे कानून, वो तो अपने अपनाने ही अपनाने। देन आप बैठिए देखिए होता कैसे नहीं। सो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ अमल, वो है, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं तमाम मज़ाहिब को सिखाता हूँ, तमाम, मेरे इस प्रोग्राम को बहुत सारे मज़हब वाले लोग देखते हैं। सो उनको मैं ये भी कह देता हूँ जो चीज़ ज़रूरी है वो किसी ऐसे शख्स को कह सकते हैं जो ये पढ़ सकता है, नहीं तो उनके लिए फिर मैं छोटी आयत भी बता देता होता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हुए हैं, इंशाल्लाह बुध वाले दिन भी मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ, तो उसमें मैं फिर कोशिश करता हूँ छोटी आयत, छोटा अल्लाह का लफ्ज़, अल्लाह का नाम बता दूँ ताकि आप वो पढ़ के आपका काम भी हो जाए। आयतुल कुर्सी बहुत फजीलत है इसकी, कुरान मजीद की तमाम सूरतों में से एक बहुत बड़ा इसका रोल है कुरान मजीद में। यूँ समझिए दिल कहा जाता है कुरान मजीद का। सूरत यासीन, आयतुल कुर्सी, बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं। इस सूरत को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और स्पेशली जब आप घोस्ट हंटिंग के लिए जाते हैं, जिन्नात के पास जाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से आपको खौफ आ रहा है और आपको लगता है यहाँ पे जिन मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जाता है आयतुल कुर्सी पढ़ लें, आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। कोई भी मखलूक, कोई जिन, भूत, चुड़ैल, कुछ भी आपके सामने मौजूद है, आयतुल कुर्सी के पढ़ने से वो वहाँ से चले जाएंगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। अब आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है आमिल बनने के लिए। अगर आप आमिल बनने का शौक़ रखते हैं कि आयतुल कुर्सी का एक ऐसा अमल आपको जिसकी इजाज़त भी है, इस शर्त के साथ इजाज़त है, नेक मकसद के लिए इसको यूज़ करेंगे, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये काम नहीं करेगी। आपने कोई भी नमाज़ों में से एक नमाज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन टाइम जो है वो इशा का टाइम है। इशा की नमाज के बाद अगर इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। करना क्या है, आयतुल कुर्सी को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। और कितने दिन? 70 दिन। मैं जो वज़ाइफ करता हूँ या कर चुका हूँ, या जो लोग करते हैं इस तरह के वज़ाइफ, वो बहुत ज़्यादा तादाद होती है, तो है ही कुछ नहीं। आमिल बनना इतना आसान नहीं है, पता नहीं कितनी दफ़ा पढ़ना पड़ता है। खैर, इसी वजीफ़े की तरफ आते हैं। आयतुल कुर्सी को एक टाइम फ़िक्स कर लें, 70 मरतबा इसको आपके ने बैठ के पढ़ना है। और जब आपके 70 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो आप इस वजीफ़े के आमिल बन जाएंगे, इस चिल्ले के आप आमिल बन जाएंगे। और जब आप, अच्छा, इसमें ख़वातीन का एक सवाल अक्सर जो मेरे पास आता है कि जी अगर हमारा एक मखसूस दिन होते हैं तो हम तो ब्रेक लेनी पड़ती है, तो आप जिस दिन को ब्रेक लेंगी उस दिन को लिख लेंगी, उस ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू आप कर सकते हैं, शुरू से नहीं, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से ख़वातीन इसको स्टार्ट कर सकती हैं। क्लियर हो गया? मतलब जब आपका इस तरह का हो कि अब आप नहीं पढ़ सकती तो उस वक्त इसको उसी दिन पे रोक लीजिए जितनी तादाद मुकम्मल हो चुकी है। ये सिर्फ ख़वातीन को इजाज़त है, मर्दों को इसकी इजाज़त नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आपने 20 दफ़ा 24 दफ़ा पढ़ लिया है तो यहीं 24 लिख लीजिए कागज़ पे, और उसके बाद जब आप अपना फिर एक दफ़ा पाक साफ़ हो जाएं तो उसके बाद वहीं से 24 पढ़ लिए थे, 25 से शुरू कर दें। 70 दिन, और एक दिन में कितनी दफ़ा? 70 मरतबा। मर्द हजरात जो करेंगे वो इसमें ब्रेक नहीं ले सकते।
अगर कोई आपके सामने, मैं आपको एक बहुत बड़ा इसका राज भी बता रहा हूँ, आयतुल कुर्सी का 70 दफ़ा रोज़ पढ़ते हैं और 70 दिन अगर आप पढ़ लेते हैं, आप ज़मीन के अंदर भी घुस के हैं ना, धंस के हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, बीमारियों में डूबे हुए हैं, बीमारी की आखिरी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, जादू पूरे घर पे है और तबाह बर्बाद कर दिया है घर को, जिन्नात ने घर में रहना जीरन कर दिया है। स्पेशली अमरीना यूसुफ जो यूएई में है, जो जिन्नात की वजह से परेशान है, और मेरी बहन आपने पूछा भी था, आपके लिए भी स्पेशली ये अमल, आपका जिस तरह एक इशू बन रहा है जो आपने मुझसे डिस्कस भी किया, उसके लिए भी, तमाम इश्यूज़ के लिए जो भी मसाइल आपके हैं, जब आप 70 दिन इसको पढ़ लेंगे तो देखिएगा खुद ब खुद आपके मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जिस हद तक भी बीमारी थी वो ठीक हो जाएगी, जिस हद तक भी कारोबार ख़राब था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो भी रुकावटें, जो भी परेशानियां, जो भी इश्यूज थे, वो सब के सब हल होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई सामने आपके कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आ जाए और वो आपको कहे मैं अपने जादू से तुम्हें ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ मैं आपको। जितना बड़ा वो, जितना पहुंचा हुआ वो जादूगर हो, जितना पहुंचा हुआ हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं इस अमल से। अगर आपने 70 दिन लगा लिए हैं, 70 दिन आपके पूरे हो गए हैं, तो आप उसको चैलेंज करेंगे, करो अपने जादू और देखो मेरे सामने जादू असर करता है कि नहीं। दुनिया का, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का कोई बड़ा आमिल हो, जादूगर हो, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। यहाँ पे आके उस आमिल के सामने आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। पूरी आयतुल कुर्सी एक दफ़ा पढ़िए और पढ़ते पढ़ते जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, इसकी गर्दान दिल ही दिल में करते रहिए। वो जितने जादू करता रहेगा उसका जादू आप पे नहीं असर करेगा। आप चैलेंज कर सकते हैं दुनिया के बड़े से बड़े जादूगर को। बहुत सारे लोग शोभदा करते हैं, आपकी आंखें बंद कर देते हैं कि मतलब आपको जो वो चाह रहा होता है वही नज़र आता है, वहीं पे सिर्फ इतना पढ़ के यही पढ़ते रहे, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, वो नहीं कर सकेगा। आपको सब क्लियर नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ा आज आपको मैंने एक अमल बताया है। मैं ख़ुद भी ये कर चुका हूँ। स्टार्ट में ये इस तरह के अमल कराए जाते हैं, मैं खुद भी कर चुका हूँ। सो जादू हो, जिन्नात हो, किसी इंसान के अंदर भी आ जाए ना जादू, जिन्न आ जाए, तो उस पर भी आप, अगर आपने 70 दिन लगाए हुए हैं तो ये अमल आप कर सकते हैं। उसके भी आमिल हैं, आप उसको निकालने में मजबूर कर देंगे। तो इसको कीजिए, और मज़ीद इसके बारे में कुछ पूछना हो मैं हाज़िर हूँ, मैं चल आपको इसका जवाब दूँगा। सो अब आपके जो सवाल हैं उनको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मज़ीद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना जी क्या, मैं एक नहीं 10 हल बता रहा हूँ, जो आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। आज जो एक ये बताया, ये काफ़ी चीज़ों के लिए है, सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, कारोबार के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए, जादू के लिए, जिन्नात के लिए, तावीज़ात के लिए, नज़र बद के लिए, हसद के लिए है, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात तक के लिए भी है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक आमिल बन जाएंगे इसके। और मेरा इसका अगर बताया तो मेरे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरे नेक कुछ मकसद हैं उसमें अल्लाह ताला कामयाब करे। पहला सवाल है जी, फ़र्ज़ी नाम है इनका अबू बकर फ़र्ज़ी, माँ का नाम है शीला, और सिटी इनका नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। इन्होंने गोद में बच्चा उठाया हुआ, ख़ुद भी बैठे हुए हैं। जो बच्चा है उसके साथ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात हैं। जो वालिद साहब हैं जिन्होंने उठाया हुआ है, उनके साथ हसद का बहुत ज़्यादा मामला, उनको कहीं हसद का तोड़ कर लें। नाम है जी इनका शहज़ेब असलम, और मदर नेम है रज़िया असलम, और सिटी इन्होंने भी नहीं लिखा। आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, नज़र बद का आप एहतियातन इलाज कर लीजिए। नाम है जी इनका मोहम्मद अफजल, माँ का नाम है नूर ज़ादी, बोल रहा है मेरे पास जिन है। नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है जी, ये गलत बोल रहे हैं। इनके कहिए नहीं, बस मैं नहीं कहता, बल्कि इनके पास कुछ भी नहीं है जी, कोई जिन शिन नहीं है इसके पास, जो भी पूछना है कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बोलते हैं तो बस वैसे कोई चीज़ पढ़ के उनको बदनाम कर दें, लेकिन इनके साथ जादू, जिन्नात, नेगेटिव एनर्जी, उसके बुरे असरात कुछ भी नहीं है। नाम है जी इनका एहसन बिलाल, मदर नेम है शहनाज बेगम, फ्राम पाकिस्तान, वज़ीराबाद, लिव इन इटली।
यही लिखा है ना जी। आपके साथ नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। एक दफ़ा एंड में वैसे मैं बताता होता हूँ नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि हर दफ़ा नए लोग आते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए क्या करना है एंड तक वीडियो को देखिए, तमाम लोग जिनको मैं नेगेटिव एनर्जी का कहूँ। नाम है जी इनका अशोकुद्दीन, फादर नेम है मुस्लिमुद्दीन, मदर नेम है राहीना बेगम, इंडिया स्टेट सिटी हुजा, होजाई, HOJAI, होजाई। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ भाई उसके लिए मैं माजरत, हाँ यही है, उसके लिए माजरत। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ भी हैं, उसका तोड़ कीजिए। नाम है मोहम्मद असलम, मदर नेम है ये रज़िया बेगम। ये मेरे ख्याल में पहले भी आ चुका है, अभी मेरे ख्याल में मैंने शायद पढ़ दिया है, मैं पीछे चला गया हूँ। चलें आगे चलते हैं, माजरत। अच्छा जी, नाम है जी इनका ज़ायद अली और मदर नेम है शाहीन अख्तर, नहीं इनका सॉरी है इनका नेम है जी रहीम असलम और मदर नेम है रुखसाना अख्तर, कंट्री है UK। जी आपको समझ आ गई होगी। इस बच्चे के साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं। नेचर का बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसको खुश रखे, बहुत अच्छी तबीयत का, लेकिन इसका जो गुस्सा आता है जुनूनी हद तक आता है, और इसलिए आगे भी इसके कामों में रुकावट आएगी। इसका बच्चे का लाजमी तोड़ किया जाए। नाम है जी मोहम्मद कबीर बोस्तान, मदर नेम इम्तियाज़ बेगम। फेक नेम नीचे क्यों लिखते हैं? मैं रियल पढ़ देता हूँ, आपकी मर्जी, लिखते रहे, मैं रियल पढ़ता रहूँगा। फर्जी नाम लिखना है तो ऊपर लिखिए, माजरत के सामने रियल पढ़ दिया। नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात इनके साथ जुड़े हैं, इनको कहिए उसका तोड़ कर लें। नाम है यासिर, मदर नेम है शमशाद और मेरे ख्याल सऊदीया का नंबर है +966 कोड आ रहा है, यकीनन ये सऊदीया का है। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, आप भी एंड तक प्रोग्राम देखिए। नाम है जी मोहम्मद खालिद, वालदा का नाम है मेहरुन्निसा और पाकिस्तान का सिटी कौन सा है नहीं लिखा आपने, ठीक है जी। नेगेटिव एनर्जी शदीद और उसके बुरे असरात हैं बहुत ज़्यादा, उसका तोड़ कीजिए, आप भी एंड तक देखिए। मेरा रियल नाम है मोहम्मद रियाज, मैं तहसील ज़िला चिन्योट से बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपका वालदा का कहाँ लिख दिया मैंने, वालदा का रियल नेम है मोहम्मद यूसुफ है, ठीक है जी। आपके साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, आप भी उसका तोड़ कीजिए, एंड तक प्रोग्राम को देखिए। इरफानुर रहमान, माँ का नाम है नाहिदा खातून और पाकिस्तान का सिटी नहीं लिखा, रावलपिंडी पाकिस्तान लिखा हुआ है। इनकी तबीयत के अंदर गुस्सा है, नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी तबीयत के साथ है, तबीयतन गुस्से वाले हैं और इनके साथ ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, बिल्कुल ये क्लियर है। फ़र्ज़ी मेरा इनाम फ़रज़ाना 786, फ़र्ज़ी माँ का नाम रुखसाना 786, बहरीन से आपने ये भेजा है। मेरी बहन शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़ चुके हैं, उसका तोड़ कीजिए, एंड तक देखिए। इंडिया गुजरात पालनपुर, मेरा नाम मोहम्मद जेसन, वालदा का नाम मुहम्मदा, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा था जी, ठीक है ब्रदर, यस। आपके साथ ऐसा ख़ास ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला से जो भी है आप उसकी मदद मांगिए। जो भी आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ से मसला आ रहा है, जादू जिनात रुकावट नाज़र बद बंदिश कुछ भी ऐसा नहीं है। राजकुमारी, मदर नेम है गुलाब बाई। आपके साथ अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, किसी जादू जिनात नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आपकी तबीयत के अंदर गुस्सा है, इसको कंट्रोल कीजिए। नुकसान हो भी रहे हैं और आगे भी होंगे, बाकी जादू जिनात नज़र बद हसद कुछ भी आपके साथ नहीं है। हरदीक साहू, मदर राजकुमारी MP इंडिया, इस बच्चे के साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं शदीद किस्म के, इस बच्चे को कहिए तोड़ कर लें। उमेश कुमार सहू, मदर राजकुमारी सहू MP इंडिया, इनके साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात जुड़े हैं, इनको कहिए इसका तोड़ कर लें, एंड तक देखें। निधि सहू, मदर राजकुमारी MP इंडिया, इस बच्चे के साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़ चुके हैं, ये भी एंड तक देखें। इन्होंने एक जो भेजा जी जुनेद बगदादी, वालदा का नाम है अफलक बगदादी, कंट्री इंडिया। ये तस्वीर दोबारा भेजी, ये ठीक नहीं है इसलिए इनका मैं नहीं बता सकूँगा, दोबारा इनकी तस्वीर भेजिए। इनका नाम है जी जावेद जाफ़री, वालदा का नाम है राहत जाफ़री, कंट्री है इनका इंडिया। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से। हसद का जो है आप तोड़ ज़रूर कर लीजिए।
जैन जावेद है, मदर नेम है समीना शाहीन, लाहौर से इनका ताल्लुक है। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, उसका तोड़ कीजिए, अंत तक देखिए। फ़र्ज़ी नाम है रिहान, फ़र्ज़ी मदर नेम है सुहाना और सिटी है गुजरात इंडिया, सूरत गुजरात इंडिया से नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। आसिफ खान, मदर नेम है नूर जहान और कंट्री है इंडिया, सिटी है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है जी, शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। खालिद रहमान, माँ का नाम रज़िया और सिटी है रावलपिंडी, जादू और पूरी फैमिली के साथ जादू किया गया है, आपको लाजमी जितनी जल्दी हो सके जादू का तोड़ करना होगा। नाम है जी बेटी का नाम, ये इनका यानी नाम हो गया सानिया मुस्कान और इनकी माँ का नाम है नसीम अख्तर। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं इनके साथ, इनको कहिए इसका तोड़ कर लें। और जी इनका नाम है माफीस पाशा, मदर नेम सदीका बानो, एड्रेस कर्नाटका कोलार इंडिया, आपके साथ भी शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। अच्छा जी, ये है नाम इनका मिराज खान, अम्मी का नाम मैसर जहां और अम्मी का नाम दूसरा लेना भाई, मुझे इसका नहीं समझ आया। शदीद नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, आप उसका तोड़ कर लीजिए। ये मेरे ख्याल में सऊदीया से नंबर आ रहा है। ठीक है जी, शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ कीजिए। नाम है जी इनका उनजा आमीन, वालदा का नाम है शरफा सलीम, सिटी है इनका कराची। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात, आपकी तबीयत तो हंसमुख शरारती और इस तरह की है, लेकिन जो गुस्सा आ रहा है वो इन जिन्नात की वजह से आ रहा है, आपको उनका तोड़ करना होगा। तो मैं टाइम इसलिए देखता हूँ, रोज़े का भी टाइम होता है। माई वाइफ नेम इज़ मनवीर कौर, हर मदर नेम समंदर कौर एंड माई नेम लखविंदर सिंह, माई मदर नेम राजिंदर कौर। यस, आपकी जो बेगम है उनके साथ शदीद तो नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 70% हम कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी और उनके बुरे असरात हैं, और आपके साथ भी थोड़े से हैं, लेकिन आपके साथ हसद दोनों का साथ मामला जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप दोनों हसद का लाजमी तोड़ कीजिएगा और नेगेटिव एनर्जी का भी कर लें, एंड तक देखिए। रियल नेम है अनीस मुश्ताक, मदर नेम है किश्वर सुल्ताना फ्राम इस्लामाबाद। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, आप भी एंड तक देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाम है इनका अरसलान, मदर नेम है जरीना और सिटी नहीं लिखा। आपके साथ भी नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा। फर्जी नाम है रईस और राजी, मदर रईस राजी फर्जी नाम है और मदर नेम है बानो, सिटी है मुंबई स्टेट महाराष्ट्र। जी, आपका शदीद नेगेटिव एनर्जी और बुरे उसके असरात आपके साथ जुड़े हैं, आपको लाजमी शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात का तोड़ करना होगा, आप भी एंड तक देखिए। रियल नेम है माई फेक नेम, देखा नीचे लिखा है, मैं रियल पढ़ने लगा, ऊपर फर्जी लिखा करें, खुदा का वास्ता है ऊपर लिखा करें फर्जी। माई फेक नेम शिराज अनवर, मदर फेक नेम रुबीना और लोकेशन है रावलपिंडी पाक। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ भी जुड़े हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा, एंड तक देखिए। हैं ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? फर्जी नेम माई नेम, हाँ आपने वो लिखा है, माई नेम बल्कीज़ खान, मदर नेम सर खातून, और ये आपने मेरे ख्याल में फ़र्जी लिखे हैं फ्राम पिशावर। शदीद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात आपके साथ भी जुड़े हैं, आपको उसका तोड़ करना होगा, एंड तक देखिए। रियल नेम है शमसुद्दीन, रियल माँ का नाम आपको तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये दोबारा से आ गया हुआ है। नाम है साबिर खान एंड फेक नेम आपने कहा है खान, तो पहले ऊपर लिखना था खान, और फेक माँ का नाम है शहाना बेगम, सिटी है नौशहरा पाकिस्तान। समझ गए होंगे आप प्यारे भाई। एक तो हसद का आप तोड़ कर लीजिए, आपको नज़र बद भी बहुत लगती है, इन दोनों चीज़ों का, हसद और नज़र बद का तोड़ कर लीजिए। रियल नेम है आसिम, रियल मदर नेम AF शीन
अफशीन लिखना चाह रहे हैं, AF अलग है और शीन नीचे लिखा हुआ है, अफशीन लिखा हुआ है, रियल नेम है अफशीन। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात इस बच्चे के साथ जुड़े हैं, इसका तोड़ करना होगा। रियल नेम है अहमद, मदर नेम शामीन, सिटी लाहौर। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। और नज़र बद का भी। तालिब खान, माँ का नाम बसीरा बेगम, और मंडी खनूरी मंडी, पंजाब, इंडिया। जी यही है। नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात आपके साथ जुड़े हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। अल्ताफ़ हुसैन और माँ का नाम है खालदा और इनका सिटी है कराची। आपके साथ जादू के मामलात हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। शदीद नहीं है लेकिन जो भी असरात हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं वो जादू की वजह से, उसका तोड़ कर लीजिए। मोहम्मद रियाजुद्दीन, मदर नेम है हलीमा बी, इंडिया, कर्नाटका बेंगलोर। अगर मेरे से पढ़ने में गलती हो जाए उसके लिए मैं शदीद माजरत खा हूँ। आपके साथ हसद और नज़र बद का मामला है, उसका तोड़ कर लीजिए। कुर्रतुल ऐन, मदर नेम है फहमीदा अख्तर, लाहौर, पाकिस्तान। हसद और नज़र बद, इसका पहले तोड़ कीजिए, उसके बाद नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात का भी तोड़ कीजिए। एंड तक आप प्रोग्राम को देखिए। आपका गुस्सा जो आ रहा है वो आपकी तबीयत के अंदर नहीं है, उस नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात की वजह से आ रहा है, लेकिन आपके साथ हसद और नज़र बद का भी मामला हो रहे हैं, जिसकी वजह से कामों में प्रॉब्लम आ रही है। फेक नेम है जी सोनिया, फेक मदर नेम है शाहिदा बीबी, और सिटी है रावलपिंडी। मेरे को मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, शायद फिर बताता हूँ। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ कीजिए। मकसूद बट, वालदा का नाम अमीना बीबी, मरहूम। सिटी क्या है? सियालकोट। आपने इसका सिटी लिखा है। इनके साथ भी लोग हसद करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह उनको हिदायत दे जो हसद करते हैं। इनके साथ जी हसद का बहुत मामला है, नज़र बद का बहुत मामला है, उसका तोड़ करवाएं। नेम है जी बालकृष्ण शर्मा, और मदर नेम है आशा रानी, सिटी है पंजाब, इंडिया, मनसा, पंजाब, इंडिया। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, उसका तोड़ कर लीजिए। आप भी एंड तक देखिए, बल्कि एंड आ गया है, अब मैं वो भी बता देता हूँ। यस, वो तमाम लोग जिनको मैंने कहा है नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात हैं, जिनको मैंने कहा है हसद और नज़र बद, या जिनको मैंने कहा है जादू, इसी जो MMTV आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप जब खोलते हैं MMTV को, ओपन करते हैं, तो जहाँ पे होम लिखा आता है वहाँ पे एक पूरी लिस्ट है। हॉरर स्टोरी, ऑफ कैमरा स्टोरी की एक लिस्ट है, राज की लिस्ट है, रूहानियत के नाम से भी एक लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट को आप खोलेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके अंदर तमाम वीडियोस खुल जाएंगी जिनके ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है जादू का इलाज कैसे करना है, नज़र बद का इलाज कैसे करना है, हसद का इलाज कैसे करना है, नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात का इलाज कैसे करना है। ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, उसको आप देखिए और उसका तोड़ कीजिए। हसद और नज़र बद वाले उसका तोड़ करें, और जिनके साथ मैंने जादू का कहा है वो उसका तोड़ करें। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात, हमेशा से मैं जो वीडियो बनाता आ रहा हूँ, हर वीडियो के एंड में मैं लाजमी बताता हूँ। नए नए लोग भेजते हैं तो उसके लिए बता रहा हूँ। इस दफ़ा ज़रा कम लोगों का मैंने बताया, उसकी वजह यह है कि ऑफ कैमरा स्टोरीज़ की लोग वीडियोस भेज रहे हैं, उनको एडिट करने में लगा हूँ, वो एक शो पूरा तैयार करना है, तो उसके लिए माजरत खाऊँ। अगले जुमे इंशाल्लाह ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब प्रोग्राम में मैं शामिल कर दूँगा। वो तमाम लोग जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जुड़े हैं, मैं एक ही लाइन इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इसकी 10 तरीके हैं। नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात के और भी तरीके हैं ख़त्म करने के, जिसके ऊपर पूरी एक तफसील से वीडियो मौजूद है, लेकिन एक लाइन जो सबके लिए है, आसान भी है, तमाम मज़ाहिब वाले उस लाइन को पढ़ सकते हैं, मुश्किल भी नहीं लगेगा एक लाइन को पढ़ना। और जो क्योंकि उनके लिए अरबी पढ़ना मुश्किल होता है, बहुत सारे मज़हब वाले होते हैं, जो मुसलमान हैं वो तो फ़ौरन तौर पे पढ़ लेते हैं किसी भी चीज़ को। जिस तरह आज मैंने शुरू में बताया आयतुल कुर्सी का अमल, जिससे आप आमिल बन सकते हैं, तो मुसलमानों के लिए तो बहुत आसान है, जो दूसरे मज़ाहिब वाले हैं उसके लिए ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए ये लाइन जो है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये उन तमाम लोगों के लिए जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए पढ़ने में थोड़ा सा मसला है जिनको,
तो इस लाइन को बार बार बोलने का मकसद ही यही होता है वो ताकि इस लाइन को बोल सकें। क्या लाइन है? सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। इस लाइन को बार बार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ना है। इससे वो होगा नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात जितने भी आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुस्सा आता है, शदीद गुस्सा आता है, हर काम में रुकावट होती है, अगर काम गलती से हो ही जाए तो एंड में जाके ज़रूर ख़राब हो जाता है, हर काम में मसला आता है, तबीयत में बेचैनी रहती है, ढेर सारे जो मसाइल आ रहे होते हैं, उन सब का हल क्या है? यही वाली आयत सलामुन अला नूहन फिल आलमीन लगातार पढ़िए, इंशाअल्लाह नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात ख़त्म हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात हैं, उनको मैं पहले भी कह चुका हूँ, मकसद बना लीजिए एक ज़िंदगी का ये काम करना है और करके रहना है। तो ऐसे तमाम लोग जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी और उनके बुरे असरात जुड़े होते हैं, जब ये किसी चीज़ का टास्क, किसी चीज़ का मिशन बना लेते हैं, अहद कर लेते हैं, तो ये कर भी लेते हैं। बाकियों के निस्बत, बाकियों अगर करने की कोशिश करेंगे तो शायद 70% कोशिश कर पाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात जुड़े होते हैं, ये 99% इनके चांस होते हैं कि ये उसको मुकम्मल ज़रूर कर लेंगे, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, मकसद हासिल कर लेंगे। कौन लोग? जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी और बुरे असरात होते हैं। तो उसका तरीका क्या है? उनको मकसद बनाना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं हारनी और आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप लोग भी अपने सवाल भेजिए, तस्वीर भेजिए, क्लियर चेहरे की तस्वीर हो, क्लियर हो, डी फोकस ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, और क्रॉप करके नहीं भेजनी जो बिल्कुल मध्यम सी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। क्लियर चेहरे की तस्वीर हो। और अगर आप चाहते हैं मेरा फ़र्ज़ी नाम हो तो ऊपर लिखिए फ़र्ज़ी नाम, आगे नाम लिख दीजिए, फ़र्ज़ी माँ का नाम वो लिख दीजिए, और सिटी वो ओरिजिनल लिख दीजिए, रियल लिख दीजिए। और अगर आप फ़र्ज़ी नहीं लिखना चाहते तो तस्वीर के नीचे नाम, माँ का नाम और अपना सिटी लिख दीजिए। जो लोग वॉइस मैसेज में भेजते हैं तस्वीर के साथ, वो मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करता। आज भी बहुत सारे आए हुए थे, तस्वीर थी नीचे वॉइस मैसेज, वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए। सो क्या आपने नहीं लिख सकते? कागज़ पे किसी से लिखवाइए, उसकी तस्वीर खींच के भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपके सवाल का प्रोग्राम में जवाब ज़रूर शामिल होगा। आज के प्रोग्राम से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।